नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी पर लगातार हमला करने वाली विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को गौतम अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस ने पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रपति के नाम राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा है और इसी दौरान छत्तीसगढ़ में भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा के मामले में जो है सरकार की शिकायत की है। में उनके निर्देशानुसार जो कांग्रेस में आना चाहते हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई है, या किसे वापस लेना चाहिए उनके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस महीने के अंत में हम लोग जल्द ही बैठक करेंगे। इसके लिए आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे, कई आवेदन पहले भी आ चुके हैं और लगातार उसके आवेदन भी आ रहे हैं। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई किस तरह से हुआ है, किन गतिविधियों में शामिल थे, क्यों निष्कासन किया गया, इन सब मुद्दों पे जब हमारी कमेटी बैठेगी चर्चाएं करेगी, जहां सकारात्मक हो सके। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सत्र के दौरान जो है तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को पेश किया था बजट। 22,460 करोड़ का था अनुपूरक बजट। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया। 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री ने मंगलवार को पेश किया था बजट, जिसमें कि 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट था और चर्चा के लिए 4 घंटे समय तय किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री ने मंगलवार को पेश किया था बजट। 22,460 करोड़ का था अनुपूरक बजट, जिस पर चर्चा के लिए 4 घंटे समय तय। उधर एक बार फिर राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है और इस बार रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में चाकूबाजी के इस एक युवक जो है घायल हो गया है। घायल हुए युवक को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक का नाम रोशन बताया जा रहा है, जो कि बसों में सवारी भरने का काम करता था। मामला रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात हुई चाकूबाजी की घटना में करीब 4 युवकों पर चाकूबाजी का आरोप लगा है। मामले को लेकर टिकरापारा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर यह घटना सामने आई है, जहां पर चाकूबाजी के दौरान जो है युवक घायल हुआ, जिसकी जानकारी लेकर टिकरापारा थाना पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवारी भरने वाले के ऊपर जो है चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें कि युवक घायल हो गया है और जिसमें टिकरापारा थाना पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया और 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। पीकेसी के लिए 6 नए हेड खोले गए और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को 900 करोड़, लाडी बहना को 465 करोड़ रुपए, सीएम आवास में 47 लाख से बनेगी एनेक्सी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लाडली लक्ष्मी योजना में 85 करोड़ रुपए रखे गए। बाजार कर्ज के भुगतान के लिए 6 नए मद खोले। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसको लेकर 22,460 करोड़ का अनुपूरक बजट। इसमें सीएम आवास में 47 लाख से बनेगी एनेक्सी और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 900 करोड़, बाजार कर्ज के लिए 6 करोड़।
विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी, 22,460 करोड़ का बजट, जिसमें सीएम आवास में 47 लाख से एनेक्सी बनी जाएगी और लाडली लक्ष्मी योजना 85 करोड़ रुपए रखे गए। बाजार कर्ज के भुगतान के लिए 6 करोड़। उधर महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने कानूनगो शाखा प्रभारी माइकल पीटर को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने शिकायतकर्ता राजू चौहान से 50,000 रुपए और एक बकरे की मांग की थी। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता राजू चौहान, जो ग्राम अरबी चीफमैन के कोटवार में है, और आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है कि उनके निलंबन से जो है बहाली के लिए रिश्वत मांगी गई थी। वहीं इसके बाद एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच की और माइकल पीटर को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत मांगने पर गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। महासमुंद से पूरी खबर, जहां पर एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत मांगने पर यह गिरफ्तारी हुई है और एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तो कानूनगो शाखा प्रभारी गिरफ्तार हुआ है रिश्वत के चलते, जिसमें कि एसीबी की टीम ने जो है इनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। महासमुंद से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रिश्वत मांगने पर गिरफ्तारी हुई है। महोदय से खनिज विभाग की जो रेत होती है उसकी टीम बनाए थे। टीम में हम लोग वहां पे अपना काम किए, पर आते समय मेरे को कोई वीडियो बना करके लीक कर दिया। तो उसी में नितिन ठाकुर ने बिना नोटिस दिए मेरे को बिना कारण पूछे तुरंत निलंबित कर दिया, जो कि उनके कार्य क्षेत्र का नहीं है। भले वो बड़े तहसीलदार हैं, हमारे तहसीलदार अलग हैं, मतलब सांकरा सर्किल से आता हूं मैं। तो फिर मैं पीटर साहब के पास आया कि ये कैसे आप कर दिए, तो तहसीलदार साहब के पास जाओ बोले। तो तहसीलदार साहब तो कभी भी न्यायालय में नहीं बैठते हैं, यहाँ की जनता जान रही है उसको। मैं इंस्पेक्टर सुरेश सोनी, एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर से। सर, आज पिथौरा में तहसील ऑफिस में कार्रवाई करने आए थे, क्या मामला था, किस मामले में कार्रवाई हुआ, क्या कुछ निकल कर सामने आया बताएंगे। ये हमारे पास एक शिकायत करता है राजू चौहान करके, पूर्व में यहाँ कोटवार पदस्थ था, आरबीएफ चीफमैन पटवारी हल्का में। उसका निलंबन आदेश हुआ है 14/11/2024 को तहसील पिथौरा यहाँ से। उस आदेश को बहाली करने के लिए यहाँ जो कानूनगो शाखा प्रभारी पिथौरा में तहसील कार्यालय में पदस्थ है माइकल पीटर, उनके द्वारा निलंबन आदेश को बहाली करा दूंगा कह करके रिश्वत की मांग किया है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर बिना अनुमति पर्चा चिपकाने पर जुर्माना, दीवार पर लिखने या पर्चा चिपकाने पर जुर्माना होगा। नगरीय क्षेत्र की लेनी होगी अनुमति। अनुमति के बिना पर्चा चिपकाने पर जुर्माना होगा। अधिकारियों को अर्थदंड दिया और लगाने का अधिकार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बिना अनुमति पर्चा चिपकाने पर जुर्माना किया जाएगा और दीवार पर लिखने या पर्चा चिपकाने पर जुर्माना होगा। अगर बिना अनुमति पर्चा चिपकाया लिखा गया तो उस पर जो है अर्थदंड देने की भी जो है अनुमति है, और ऐसे में जो है अधिकारियों को अर्थदंड लगाने पर जो है आदेश दिया गया है। अनुमति दी गई है, बिना अनुमति पर्चा चिपकाने पर जुर्माना किया जाएगा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र की लेनी होगी अनुमति। अनुमति के बिना पर्चा चिपकाने पर जुर्माना, अधिकारियों को अर्थदंड लगाना की अनुमति जो है दी गई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बिना अनुमति के पर्चा चिपकाना या लिखना दीवारों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे में अनुमति के बिना
अगर दीवारों पर पर्चा और चिपकाना और अगर बिना अनुमति के लिखना भी अब उस पर जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले में व्याप्त समस्याओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से जो है तहसील का घेराव किया गया। बता दें कि पार्टी ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही तहसील का घेराव किया। दुर्गा पंडाल में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और तहसील कार्यालय तक पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में उन्होंने 6 मांगों को रखा है और जिसमें अवैध रेत उत्खनन और धान मंडियों में पैसे की वसूली और एकलव्य आवासीय विद्यालय में व्याप्त समस्याएं, गिट्टी क्रशर के नाम पर अवैध कब्जा, वन अधिकार पत्र जैसी मांगें शामिल हैं। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है, जिनमें कि उन्होंने मांगों को लेकर कार्यकर्ता तहसील पहुंच गए और समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें कि अपनी मांगों को लेकर तहसील पहुंचे और मांगों को पूर्ण कराने के लेकर जो है उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सांकेतिक आंदोलन था, क्योंकि लगातार अभी धान उपार्जन केंद्रों में अवैध वसूली की शिकायतें आ रही थी किसानों के द्वारा कि प्रत्येक धान मंडियों में 1000 से 2000 रुपए जो है धान फिर बोरा सिलाई के नाम पर, तौलाई के नाम पर या नमी जांच के नाम पर वसूल किया जा रहा है। तो प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कोई भी बात मंडियों में नहीं है, परंतु प्रत्येक किसान की यही शिकायत है। तो आज उसको लेकर उसके अलावा जो है चूंकि प्रत्येक जिले में 5 से 7 करोड़ रुपए हमाली का शासन उपलब्ध कराता है, तो मुझे लगता है कि एक तरह से जिनको ये रोजगार मिलना चाहिए उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है और किसानों से भी पैसा वसूला जा रहा है। तो उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए थे। देखिए कई मांगे यहाँ पर। एक तो हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जब नया जिला बनेगा तो सुलभ न्याय मिलेंगे और यहाँ पे कम से कम तस्करों का शासन न रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन में हुआ क्या है, यहाँ तस्कर, भू माफिया, बालू माफिया ये आगे बढ़े हैं और अगर कोई आंदोलन किया तो उनके खिलाफ क्या होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाना है। मीडिया वालों हैं, अगर मीडिया वाले ने कुछ कहा उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो आंदोलन था, धान उपार्जन केंद्रों की जो लूट मची हुई है, वसूली, अवैध वसूली है, बालू के अवैध कारोबार चल रहे हैं, यहाँ पर सट्टा के कारोबार अलग चल रहे हैं, यहाँ पर बिना किसी परमिशन के शासकीय जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जिनको वनाधिकार दिया उनको वनाधिकार दिया नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर उपस्थित। उधर छत्तीसगढ़ में जिस जिले से स्वास्थ्य मंत्री हैं उसी जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लाचार दिखाई दे रही हैं। एमसीबी जिले में दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बता रही हैं कि मरीजों को घाट पर ले जाने पर परिवार मजबूर हैं और आपको बता दें कि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच रही है। कहीं तो एम्बुलेंस सेवा देने वाली कंपनी पुरानी गाड़ी को ही चलवा रहे हैं और कुछ गाड़ियां खराब स्थिति में खड़ी हुई हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर जो है एमसीबी से, जहां पर जो है मरीजों को खाट के द्वारा अस्पताल ले जाते हुए मजबूर यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर निजी स्कूलों के लिए नियम लागू किए गए हैं। फीस वृद्धि पर नया नियम लागू। स्कूल अब अलग से नहीं ले सकेंगे बस फीस। 25,000 सालाना फीस लेने वाले स्कूलों को राहत और इस तरह के स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम से बाहर। बड़ी खबर स्कूलों से जुड़ी हुई। 15% से ज्यादा वृद्धि के लिए लेनी होगी अनुमति। जिला समिति से जरूरी होगी अनुमति। बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परिवहन फीस अब वार्षिक होगी। 15% से अधिक के लिए अनुमति लेनी होगी। निजी स्कूलों के लिए नियम लागू किए गए हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर स्कूलों से जुड़ी हुई। परिवहन फीस पर अब जो है बस फीस नहीं और 15% से ज्यादा वृद्धि के लिए अनुमति लेनी होगी। जिला समिति से जरूरी होगी अनुमति।
परिवहन फीस अब होगी वार्षिक फीस का हिस्सा। स्कूल अब अलग से नहीं ले सकेंगे बस फीस। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर स्कूलों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला समिति से अनुमति जरूरी है। जी स्कूलों के लिए नियम लागू, परिवहन फीस अब वार्षिक फीस का हिस्सा होगी। स्कूल अब अलग से नहीं ले सकेंगे बस की फीस। 15% से ज्यादा वृद्धि के लिए अनुमति लेनी होगी और ये अनुमति जिला समिति के से जो है अनुमति लेनी है। उधर मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां वाहनों के तेज रफ्तार का कहर जारी है। हाल ही में एक गंभीर हादसा देखने को मिला है। बता दें कि रायपुर में एक्सप्रेस वे पर 3 वाहनों के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिली है। एक्सप्रेस वे पर ब्रेकडाउन होकर खड़ी टाटा एस पर पीछे से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो कार और 2 टाटा एस गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में 2 वाहन बुरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि टाटा एस के चालक का पैर टूट गया है। उधर रायपुर में विधायक पुरंदर मिश्रा के प्रस्ताव पर जमकर बवाल हुआ है। दरअसल भाटा गांव का नाम बदलने जाने के प्रस्ताव पर ग्रामीण भड़क उठे। वहीं कांग्रेस नेता ब्रह्मा सोनकर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन में विधायक पुरंदर मिश्रा का भाटा गांव चौक पर पुतला जलाया गया। बता दें कि मामला ये है कि निगम की MIC में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा द्वारा भाटा गांव का नाम बदलकर अरिहंतपुरम करने का प्रस्ताव आया था। हालांकि MIC विरोध के चलते प्रस्ताव गिरा दिया गया। वहीं 500 साल पुराने नाम को बदले जाने के इस प्रस्ताव से भाटा गांव के लोग भी भड़क उठे हैं और विरोध स्वरूप जो है पुतला दहन किया गया। गांव के नाम को चेंज करने को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा जो बीजेपी के विधायक उत्तर विधानसभा का विधायक है, जिसने MIC में वो प्रस्ताव भेजा था कि भाटा गांव का नाम चेंज कर अरिहंतपुरम किया जाए, इसके विरोध में पूरे भाटा गांव वाले ने आज एक साथ आकर इसका पुतला दहन कर उसको सद्बुद्धि देने की बात कही। साथ ही यहाँ के जनता को आहत पहुंचाया है, उसके संबंध भी उसको भगवान बुद्धि दे, जिसको लेकर उनका पुतला दहन किया। आगे इन लोग ऐसे भाटा गांव की जनता के दिल को ठेस पहुंचाते, आहत पहुंचाते हैं, तो ऐसे विधायक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इनका विधानसभा यह भाटा गांव क्षेत्र आता नहीं, दक्षिण विधानसभा का क्षेत्र है और दूसरे विधानसभा के क्षेत्र का व्यक्ति और इस विधानसभा में इंटरफेयर कर रहा है। उधर पर्यावरण संरक्षण समस्या, चुनौतियां एवं समाधान विषय को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ जिला शक्ति ने एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया और इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन नोबेल के रूप में ख्याति प्राप्त अवार्डेड पर्यावरणविद आलोक शुक्ला, विपाशा पाल और घनश्याम वर्मा DEO शक्ति शामिल हुए और वहीं शक्ति जिलाधीश अमृत विकास टोपनो अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और इस अवसर पर जिलाधीश अमृत विकास टोपनो ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के सदस्यों को बधाई दी। मीडिया संघ शक्ति के द्वारा कल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया। कार्यशाला का जो उद्देश्य था कि शक्ति जिले में पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्याएं हैं और उस समस्याओं के समाधान की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि जो पर्यावरण संरक्षण के संबंधित नियम है, कानून है, उनकी जानकारी और इसके साथ ही जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो जवाबदेह शासकीय संस्थान है उनकी जानकारी होना। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिला है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सर्दी के सितम से जुड़ी हुई खबर। 10 शहरों में कड़ाके की ठंड।
पचमढ़ी में 1.6 डिग्री का तापमान और ठंड में धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सर्दी के सितम से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल समेत 10 शहरों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। पंचमढ़ी में 1.6 डिग्री तापमान रहा, तो वहीं ठंड में धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सर्दी के सितम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और भोपाल समेत 10 शहरों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। पचमढ़ी की अगर बात की जाए तो 1.6 डिग्री तापमान रहा और अब जो है धीरे धीरे जो है कड़ाके की ठंड में राहत का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन भोपाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सर्दी के सितम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। पचमढ़ी में 1.6 डिग्री तापमान रहा, तो वहीं ठंड में धीरे धीरे राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जिस तरीके से है, भोपाल समेत 10 शहरों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। पंचमढ़ी की अगर बात की जाए तो 1.6 डिग्री तापमान रहा, तो वहीं ठंड में धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सर्दी से जुड़े ही आप तक पहुंचा रहे हैं। कड़ाके की ठंड जिस तरीके से देखने को मिल रही है, उसमें मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में उम्मीद भी लगाई जा रही है कि धीरे धीरे जो है तापमान में वृद्धि होगी और ऐसे में जो है तापमान जो पचमढ़ी में अगर बात की जाए तो 1.6 डिग्री रहा। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल का संबोधन देखने को मिला और अब मध्य प्रदेश में प्रगति हो रही है, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं सक्रिय मुख्यमंत्री। सीएम इंग्लैंड और जर्मनी में से जो है इन्वेस्टमेंट लाए हैं। राज्यपाल ने वन मेले को लेकर भी बधाई दी है। 300 स्टॉलों में वन औषधि, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं वन मेले। मंगूभाई पटेल ने जो है सीएम को बधाई दी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का संबोधन और संबोधन में जो है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रगति हो रही है उसका जिक्र किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सक्रिय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सीएम इंग्लैंड और जर्मनी से इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। राज्यपाल ने वन मेले को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। वन मेले के शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बधाई। हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने जो शुभारंभ किया है, ये धीरे धीरे 2001 से चलने वाला मेला अपनी एक नई पहचान देश और दुनिया में बनाने में सफल हुआ है। खास करके वन सामग्री के माध्यम से हमारे लघु वन उपज संघों और बाकी मित्रों के साथ मिलकर के 300 से ज्यादा स्टॉलों पर ये जो मेले का आयोजन हुआ है, इसके साथ में जंगल की जड़ी बूटी, वनौषधि, आयुर्वेद की दवाइयाँ और हमारी वन संपदा को जानने समझने के लिए एक अच्छा मौका भी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन को बहुत बहुत बधाई। भोपाल के तात्या टोपे खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम यादव ने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं कल खिलाड़ी और अब नेता हो गए राज्यवर्धन सिंह के साथ था अपने राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में। ये बिल्कुल सत्य बात है। 2 बातें जरूर करूंगा मैं, बाकी बातें तो अपने बीच में माननीय विश्वास जी ने बहुत अच्छे से रख दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल लिया है, कुछ हमने पा लिया, तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है और ये आकर्षण फिसलन लाता है और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ भटकने की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार करना, आप उसकी तरफ देखते रहो। ये हमारे लिए संकल्प करने की है।
चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के केस पेंडिंग है और हाईकोर्ट में भी 4,928 केस पेंडिंग है। 23 साल से पेंडिंग पड़े हैं कई मामले, इनमें से 50% आरोपी जमानत पर है। विधानसभा में सरकार ने पेंडिंग केस की जानकारी दी। उधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने नायडू को जन्मदिन की बधाई दी और इसी के साथ में सीएम ने नायडू की स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की है। और इसी के साथ सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी लिखा है कि आप जनसेवा और जन कल्याण के जो है अपने सभी संकल्पों को पूरा करें। तो उड्डयन मंत्री नायडू का जन्मदिन और जन्मदिवस के मौके पर जो है डॉक्टर मोहन यादव यानी कि सीएम ने बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि परमात्मा आपको स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन प्रदान करे और आपने जो जनसेवा और जन कल्याण के अपने समस्त संकल्पों को पूर्ण करें, यही शुभेच्छा है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मोहन सरकार ने किसानों के लिए तोहफा दिया है। अब 5 रुपए में मिलेगा स्थायी कृषि पर पंप कनेक्शन। तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सौगात दी है। इस वक्त की बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। नए साल में किसानों को बड़ा तोहफा, 5 रुपए में मिलेगा स्थायी कृषि पंप। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से सौगात। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई। किसानों को नए साल से पहले जो है तोहफा दिया गया है। उधर पीकेसी परियोजना एवं केन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ एवं जल के महत्व को लेकर पोलो ग्राउंड से साइकिल रैली निकाली गई और इस रैली को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम और नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्या तो बेसिकली इसमें जो है मुख्य ध्येय है कि पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना, जो कि स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बहुत ही महती दृष्टि थी देश के विकास के लिए, उसको भी वर्तमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व यह परियोजना जो है आज उसका मेमोरेंडम MOU साइन होगा दादिया में, राजस्थान में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा ये साइकिल रैली भी है जन जागरूकता के लिए। हम लोग फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। सर सबसे पहले जानना चाहूंगी आपकी उम्र कितनी है, आप क्या करते हैं? मेरी उम्र 60 साल है जी। और मैं एक छोटी सी जगह लगा हुआ हूँ, सर्विस करता हूँ। और हकीम साहब से मैं 1 साल से जुड़ा हूँ वैसे तो, लेकिन फोन पे मेरी बात उनसे कुछ ही दिन पहले हुई थी जी। तो मैंने उनके नुस्खे सुने तो मैंने वो नुस्खे यूज भी किए फिर बना के, जैसे कि फेफड़े का है, ये सांस का है, खांसी होगी, बलगम होगी, ये नुस्खे मैंने बनाए और मैंने आराम पाया जी। और जिन लोगों को मैंने ये नुस्खे दिए उनको भी आराम है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ।
नमस्कार, पंजाब टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ फारना त्रिपाठी। सीएम भगवंत मान अमृतसर में एक रोड शो कर रहे थे और जनता को संबोधित करते हुए अपने ही वार्ड में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू और बटन दबाने के लिए भाषण देने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान गलती से तकड़ी के चुनाव चिन्ह के बारे में बात कर गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ है। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक बरमिंदर कुमार गोयल पटियाला पहुंचे, जहां उन्होंने गोयल वार्ड नंबर 34 के प्रत्याशी तजिंदर मेहता के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। वहीं मीडिया के सामने बरमिंदर कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो भी वादे किए उन्हें पूरा किया है और हम नगर निगम चुनाव के दौरान भी जो वादे कर रहे हैं उन्हें जल्द ही पूरा करेंगे। बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि लोग ऐ चाहते हैं कि कल ही आ जाए। सारे लोग मन बनाई बैठे ने। बहुत बड़ा उत्साह लोगों के विच है कि आम आदमी पार्टी की जी कारपोरेशन के विच जी जित बन रही है ते सानू बड़ा मान है लोगों क्योंकि पहला भी सानू दोने सीटां तो जिताइयां लोगों ने ते हुण कारपोरेशन के भी बड़ी जित है जी वो असीं हासिल करांगे। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से किसानों के मुद्दे पर अहम फैसला सुनाया गया। बता दें कि हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट करते हैं कि न्यायालय के दरवाजे किसानों द्वारा सीधे या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी भी सुझाव या मांग के लिए हमेशा खुले हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जगजीत सिंह डल्लेवाल को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आंदोलन करने के लिए उनका स्वास्थ्य स्वस्थ होना जरूरी है। एक निर्वाचित सरकार और संवैधानिक अंग के रूप में आप ये दोष नहीं लेना चाहेंगे कि उनके साथ कुछ हुआ है। तो वहीं किसानों को भी उनकी जान बचाने की चिंता करनी चाहिए, वो उनके नेता हैं। आप किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल इन दिनों आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे अब खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा है कि उन्हें भी अपने नेता की चिंता करनी चाहिए। इसके साथ ही पंजाब सरकार को भी मामले में संज्ञान लेने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पंजाब सरकार और किसानों के हित में यह फैसला लिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनके किसी भी सुझाव के लिए न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो वहीं किसान नेता के आमरण अनशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक किसानों की चिंता करने की बात कही है। निगम चुनाव के नामांकन भरने को लेकर राजनीतिक दलों में अब तकरार शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब पुलिस, पटियाला प्रशासन और पंजाब की भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता प्रणीत कौर, जयेंद्र कौर और दूसरे नेताओं को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे पटियाला के विधायक अजीत पाल सिंह कोहली और उसके समर्थकों ने नमक कांड दाखिल करते समय
कांग्रेसियों के हाथों से कागज लेकर, नामांकन के कागज लेकर यहां फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी